मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। वो एक जगह होती है, वहाँ उसकी नज़र एक शूज़ पर जाती है जो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे ही वो उनको लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ एक लड़की आती है और शूज़ को उससे पहले ले जाती है और उन्हें पहन लेती है। कुछ दूरी पर उस लड़की को अजीब लगता है और तभी उसके पैर कट जाते हैं। उसके बाद हम सुंजय नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहा करती थी। उसकी फैमिली में बस उसकी बेटी और उसका हस्बैंड है, पर उनकी कभी भी बनती नहीं थी, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुंजय अपनी बेटी के साथ एक डिपार्टमेंट में रहने आती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी तो वो उसे ठीक करने लगती है। पर वहाँ एक और अजीब बात होती है कि जब वो उस डिपार्टमेंट में रहने आती है तो उसका मन खराब सा होने लगता है, जैसे वहाँ कुछ तो गलत है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस रूम को ठीक करने लगती है। वो एक बल्ब को चेंज कर रही होती है कि तभी वो बल्ब ब्लास्ट हो जाता है और एक छोटा सा कांच का टुकड़ा उसकी आंख में लग जाता है। अब वो एक डॉक्टर के पास जाती है और वहां हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर उसी की फ्रेंड है और सुंजय भी एक डॉक्टर है, लेकिन उसका क्लिनिक अभी रेडी हो रहा है। फिर उसके बाद हम उसे एक स्टेशन पर देखते हैं। वो घर जा रही थी, पर तभी उसे वहां पर वही शूज मिलते हैं और इस बार वो उन्हें अपने साथ ले ही आती है और घर आकर उन्हें पहनकर चेक करने लगती है। पर तभी उसे घबराहट होने लगती है और उसे अजीब से सपने दिखने लगते हैं कि एक लड़की स्टेज पर डांस कर रही है और दूसरी लड़की उसे देखकर जल रही है। पर तभी वहां सुंजय की बेटी आ जाती है और उसका सपना टूट जाता है। उसकी बेटी को भी वो शूज बहुत पसंद आते हैं और वो उन्हें पहनने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। फिर अगले दिन सुंजय अपने क्लिनिक को देखने जाती है। वो वहां जाती है तो वहां उसे एक लड़का मिलता है जो उसके क्लिनिक की देखभाल कर रहा था। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। सुंजय को उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है और इसलिए वो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम सुंजय की बेटी को देखते हैं जो अपनी मॉम के ना होने पर उन शूज को पहन लेती है, लेकिन वो शूज उसके पैर में फिट नहीं आते। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही वो उन्हें पहनकर चलने लगती है तो वो छोटे होने लगते हैं और उसको भी वही सपने आते हैं जो उसकी मॉम को आ रहे थे। फिर रात को जब वो लड़का उनके घर डिनर के लिए आता है तो सुंजय की बेटी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है और मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे उनके साथ रहना है। ये सुनकर सुंजय को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर वहां से भगा देती है। फिर वो उस लड़के को बताती है कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और एक दिन वो आया जब हमें अलग होना पड़ा। वो ये सारी बातें उसे बता ही रही थी, पर इतने में ही उस लड़के की नजर उस शूज पर पड़ती है जो कि उसे भी बहुत पसंद आने लगते हैं। और ये सीन काफी अजीब था क्योंकि एक लड़के को लड़की के शूज कैसे पसंद आ सकते हैं, इसका मतलब उन शूज में जरूर कुछ तो गलत है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रात को सुंजय सो रही थी तो फिर से उसे एक सपना आता है। उसके सपने में एक कपल वेडिंग ड्रेस पहनकर आते हैं। इतना ही नहीं, वो एक और सपना देखती है कि उसकी बेटी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर से कूदने वाली है और जब वो उसे बचाने जाती है तो उसके पैर कट जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अब ऐसे सपने से तो कोई भी डर सकता है। फिर नेक्स्ट डे हम सुंजय की डॉक्टर फ्रेंड को देखते हैं जो उसके घर उससे मिलने आती है। तभी उसकी नजर उस शूज पर जाती है। वो उसे भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये बात वो सुंजय को नहीं बताती। जैसे ही सुंजय वहां से जाती है वैसे ही वो तुरंत उसकी फ्रेंड उन शूज को चुरा कर वहां से भाग जाती है और रास्ते में वो उनको पहन भी लेती है। और जैसे ही वो उन्हें पहनती है वैसे ही उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि ये उसका वहम है, पर तभी कोई पीछे से आता है और उसका मुंह दबाकर उसकी आंखें बाहर निकाल देता है और फिर उसे धक्का दे देता है जिससे कि वो एक शीशे से टकराती है और उसकी मौत हो जाती है और उसके पैर भी कट जाते हैं। अब उसकी मौत के केस में पुलिस सुंजय को पकड़ लेती है क्योंकि आखिरी बार वो उसी से मिली थी। उससे पूछताछ के दौरान वो उसे कुछ पिक्चर भी दिखाते हैं जिनकी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे डॉक्टर की हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। सुंजय से कुछ भी ना पता चलने के कारण वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो घर आती है तो उसकी बेटी के हाथों में वही शूज देख वो डर जाती है और तुरंत उन शूज को लेकर फेंक देती है ताकि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। और जब वो उन शूज को फेंक कर वापस आती है तो वो और भी डर जाती है क्योंकि अभी तो वो उन शूज को बाहर फेंक के आई थी, तो वो
वो उसकी बेटी के पैरों में कैसे हैं। पर तभी उसकी बेटी के पैरों में से खून निकलने लगता है, जिसे देख वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके हाथ में वही शूज होते हैं। उन्हें देख उसकी हालत खराब होने लगती है। पर तभी वो लड़का वहां आता है जो उसके क्लिनिक की देखभाल करता है। वो संजय को समझाता है और बाहर लाकर उसे एक बात बताता है कि उसने एक बहुत साल पहले की एक फोटो देखी है जिसमें एक लेडी ने यही शूज अपने हाथों में पकड़ रखे हैं और तुमने इतने सालों बाद वही शूज अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। यहाँ कुछ तो गलत है। अब संजय उन शूज के बारे में सब जानना चाहती है और तभी उसे याद आता है कि जिस दिन वो इन शूज को लेकर आई थी उस दिन एक ओल्ड लेडी इन्हें देखकर डर रही थी और इन्हें फेंकने की बोल रही थी। उसके बाद वो दोनों उसी लेडी के पास जाते हैं और उनके पास वही शूज भी होते हैं, जिसे देख वो फिर से डरने लगती है। उसे शांत करते हुए वो उससे इन शूज की कहानी पूछते हैं तो वो बताती है कि बहुत साल पहले की बात है जब वो ओकी नाम की लड़की के घर काम किया करती थी और ओकी कियोको नाम की लड़की से बहुत नफरत करती थी क्योंकि कियोको का बॉयफ्रेंड उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन ओकी बिल्कुल अकेली थी, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन कियोको का बॉयफ्रेंड उसके लिए एक गिफ्ट लाता है और उस गिफ्ट में शूज थे जो कि ओकी को भी बहुत पसंद आते हैं। वो उन शूज के लिए कियोको के बॉयफ्रेंड को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने लगती है और वो कामयाब भी हो जाती है। फिर एक दिन जब वो दोनों साथ होते हैं तो कियोको उन्हें देख लेती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और वो उसे मनाने जाता है, लेकिन ये देख ओकी को अच्छा नहीं लगता और वो बिना कुछ सोचे समझे कियोको को मार देती है। मारने के बाद वो उसके पैर भी काट देती है क्योंकि उसने वही शूज पहन रखे थे और फिर उन शूज को लेकर जोर जोर से हंसने लगती है जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस काम में कियोको के बॉयफ्रेंड का भी हाथ था और फिर कुछ ही दिन बाद वो दोनों शादी कर रहे थे और ओकी ने वही शूज पहने थे और तभी वहां कियोको की आत्मा आ जाती है और उन दोनों को बुरी तरीके से मार देती है और जबी से जो भी इन शूज को पहनता है तो कियोको उसे भी मार देती है। शूज की पूरी कहानी सुनने के बाद उसे और भी डर लगने लगता है। उसे लगता है कि उसके शूज उसे वापस करने पर वो उसका पीछा छोड़ देगी, तो वो वहीं जाती है जहां उसे दफनाया गया था। वो वहां जाती है और उसके शूज उसे वापस कर देती है और अब उसे लगता है कि कियोको अब उसे कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसका जो भी था वो उसे वापस कर दिया गया है। अब वो उसी लड़के के पास जाती है जो उसके क्लिनिक पर रहता है, लेकिन इस बार उसका बिहेव काफी चेंज था। वो उससे नफरत कर रहा था क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संजय का हस्बैंड उसे छोड़ के नहीं गया था बल्कि उसी ने अपने हस्बैंड को मारा है और ये सारी बात उसे उसी की बेटी ने बताई है। अब ये सुनकर संजय को गुस्सा आने लगता है, इतना गुस्सा कि वो उस लड़के को ही मार देती है और उसी गुस्से के साथ फिर वो अपने घर जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और फिर वो अपनी बेटी को भी मारने लगती है, लेकिन उसकी बेटी उससे बचकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो स्टेशन पर पहुंच जाती है और उसका पीछा करते हुए संजय भी वहां आ जाती है। वो उसे मारने वाली होती है, तभी संजय को कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कियोको की आत्मा है, यानी उस लड़के को संजय ने नहीं बल्कि कियोको ने मारा है। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी को बचा लेती है और फिर वो चिल्लाते हुए कियोको से कहती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो, अब तो तुम्हें तुम्हारे शूज भी मिल गए हैं, अब हमारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। तभी कियोको कहती है कि तुम ही हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, तुम ही ओकी हो और इस बार संजय का रूप लेकर तुमने जन्म लिया है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी द रेड शूज। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।